जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? सिडनी का जो वाक़या है उसके अंदर एक पाकिस्तानी का नाम निकला है और इस वक्त पूरा पाकिस्तान भी परेशान है और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी मौजूद है वो भी परेशान है। लेकिन ये एक स्कैम है, इसका ताल्लुक रियलिटी के साथ बिल्कुल नहीं है। वो पाकिस्तानी कौन है, उसके साथ क्या हुआ, उसका नाम क्यों आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस नाम को क्यों उठाया, इंडिया से उसको क्यों सपोर्ट मिल रही है और ये सारा मामला इसराइल से क्यों इसको उठाया और बजाया जा रहा है, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और कुहाट के जलसे के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है और आने वाले दिनों में ये जो जलसे हैं इनका नतीजा क्या निकलेगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बल्कि दो और ऑपरेशन हुए हैं और उसमें 13 खवारिज मारे गए हैं। ये ऑपरेशंस कहां हुए ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं पिछले एक साल में, उसका कोई डाटा सामने आया और वो डाटा इंतहा दर्जे का लर्जा खेज है। मेरा ख्याल ये है कि सुहेल अफरीदी साहब को इस डाटा पे तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो जलसे के ऊपर जलसा करते रहें और DGISPR जो है उनके बारे में कोई ना कोई वो फरमाते रहें। उसके बजाय उन्हें चाहिए कि अपने सूबे पर तवज्जो दें। ये इशू क्या है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब अपनी वेबसाइट javed.ch.com के ऊपर प्लेस करना शुरू कर दिया है। आप हमारे कॉलम्स वहां पे पढ़ सकते हैं। बिलखसूस जनरल फैज हमीद साहब से मुतलका जो हमारे कॉलम्स हैं आप उसे जरूर पढ़िए ताकि आपको बैकग्राउंड का अंदाजा हो सके। सबसे पहले कोहाट के जलसे की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले जावेद लतीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs भी थे और उसके साथ साथ पहले वो वफाकी वजीर भी रहे हैं और शेखुपुरा के साथ उनका ताल्लुक है। शेखुपुरा के बड़े पुराने ये एक पॉलिटिकल खानदान है और उसके ये चश्मो चिराग हैं और इन्होंने अपनी जो सियासत थी उसका आगाज स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है उससे किया था। लेकिन बहरहाल बड़े कामयाब सियासतदान है और शेखुपुरा के अंदर इनका प्रॉपर गलबा है। और वहां पे कोई राना तनवीर साहब ही हैं, राना तनवीर साहब और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ वहां पे चलता रहता है। जावेद लतीफ साहब ने कल एक इंकशाफ किया था और इंकशाफ बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल फैज हमीद साहब के दौर में या जनरल बाजवा साहब के दौर में जब गुजरांवाला में खिताब करते हुए तीन जो फौजी अफसर हैं उनका नाम लिया था, एक मेजर जनरल साहब थे, फिर जनरल फैज हमीद साहब थे, फिर उसके साथ साथ जनरल बाजवा साहब थे और उसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा साहब आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने चलती हुई गवर्नमेंट जो है उसको डीरेल करके पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया और आपको कभी ना कभी हिसाब देना पड़ेगा। और साथ उन्होंने ये जनरल फैज हमीद साहब को भी मुखातब किया था। जावेद लतीफ साहब ने इंकशाफ किया कि यूं ही वहां पे जनरल फैज हमीद का नाम आया, जनरल बाजवा का नाम आया और उसके साथ साथ जनरल इरफान का नाम आया तो फौरन जो स्टेज के ऊपर मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने लोग थे और बड़े बड़े समझदार लोग थे और बड़े पुराने कमिटेड लोग थे, वो स्टेज से छलांगे लगा के गायब हो गए। वो नहीं चाहते थे कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ये तकरीर कर रहे हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ये तकरीर लंदन से कर रहे थे और इसे वीडियो लिंक के ऊपर वहां गुजरांवाला के अंदर सुनाया भी जा रहा था और दिखाया भी जा रहा था। तो वो लोग जो उस वक्त स्टेज पे बैठे हुए थे उन्होंने वहां से छलांगे लगाई और गायब हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब फौजी क़यादत को मुखातिब कर रहे हैं तो उस वक्त उनकी तस्वीर जो है वो टेलीविजन पे दिखाई जाए या सोशल मीडिया पे दिखाई जाए या किसी और जगह उस तस्वीर को पेश किया जाए। तो वो लोग वहां से गायब हो गए। अब ये जो जावेद लतीफ साहब का इंकशाफ है, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे सबक सीखना चाहिए, क्योंकि रोज बरोज जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसे हो रहे हैं और उन जलसों के अंदर अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और उनको बाकायदा मलायन किया जाता है या बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनको धमकियां लगाई जाती हैं, तो उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो गायब होना शुरू हो गई है। बस ये जो कोहाट का जलसा था, एक तो ये बहुत बड़ा जलसा नहीं था, 2000 कुर्सियां वहां पे लगी हुई थी और वहां जो रिपोर्टर्स हैं उन सब के मुताबिक 11 से 12,000 लोग थे, इससे ज्यादा लोग वहां पे मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि वो जो जलसा का है उसके अंदर इससे ज्यादा लोग आ ही नहीं सकते। अब कोहाट एक इतना बड़ा इलाका है और उसके अंदर क्योंकि 3 अजला से लोग आए थे, करक से आए थे, फिर हंगू से आए थे, फिर पेशावर से आए थे, तो जब ये तीनों जगहों से आए हुए लोग सिर्फ 11-12 हज़ार निकले हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो सुहेल अफरीदी साहब की कॉल है या इमरान खान साहब की कॉल है उसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पजीराई नहीं मिल रही और लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को इमरान खान साहब को भी तस्लीम करना चाहिए और साथ साथ सुहेल अफरीदी साहब को भी मान लेना चाहिए कि ये जो जलसे हैं जिनके जरिए गरमा के लोगों को वो इस्लामाबाद के ऊपर हमला करना चाहते हैं या अडियाला जेल तोड़ के इमरान खान साहब को निकालना चाहते हैं, ये कामयाब नहीं हो रहे और उन्हें अपनी नाकामी तस्लीम करके अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, अफ़वाम तफ़हीम की तरफ आना चाहिए, कुछ दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो कोहाट के अंदर लगे हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगे हुए और उनका ख्याल ये है कि यही लोग जो है इनका साथ देंगे, जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर कोहाट में शहरयार अफरीदी साहब के होते हुए अगर सिर्फ 10-11 हज़ार लोग निकले हैं तो इसका मतलब यह है कि मामला फिर बड़ा गंभीर हो गया और लोगों ने क्योंकि एंटी स्टैब्लिशमेंट स्लोगन की वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। इसके साथ साथ बहुत सारे लीडर्स हैं जो अमूमन इन जलसों में आते थे, वो सब गायब हो चुके हैं। मसलन गंडापुर साहब जो हैं वो इस जलसे में भी नहीं आए, इससे पहले वो पेशावर भी तशरीफ नहीं लाए थे और मैंने आपको बताया था कि गंडापुर साहब ने अपने आप को फासले पर कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जाने, इमरान खान साहब जाने, एहतजाज जाने, अडियाला जेल जाने और इमरान खान साहब के केसेस जाने या इमरान खान साहब की हमशीराएं जाने, मैं अपने घर में बैठा हूं। तो गंडापुर साहब ज़ाहिर है दूसरे जलसे में भी तशरीफ नहीं लाए, जबकि
जबकि उन्हें बताया गया था कि आपने इस जलसे में जरूर आना है, बल्कि इमरान खान साहब का पैगाम भी पहुंचाया गया था, लेकिन गंडापुर साहब जो है वो जलसे में तशरीफ नहीं लाए। अली मोहम्मद खान साहब जो बहुत बड़ी आवाज़ है, तवाना आवाज़ है, पुराने कमिटेड किस्म के, वो ज़ाहिर है कारकुन है, पार्टी के लीडर भी हैं, और बड़े कंधे से कंधा मिला के ये शख्स जो है वो पार्टी के साथ खड़ा है, बल्कि इसने जो जेल बर्दाश्त की वो बड़ी इज्जत और आबरू के साथ बर्दाश्त की है। लेकिन अब क्योंकि उन्हें सियासी पार्टी से निकाल दिया गया, सियासी कमेटी से निकाल दिया गया, जब सियासी कमेटी से उनको निकाला गया तो उसके बाद वो भी अब दिल बर्दाश्त होकर साइड पर चले गए, वो भी इस जलसे में नहीं पहुंचे। और वैसे भी अली मोहम्मद खान साहब जो है वो दरमियान का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, वो इस हद तक नहीं जाना चाहते कि जिसके अंदर स्टेट को भी नुकसान हो और पार्टी को भी नुकसान हो। तो अली मोहम्मद खान साहब जो इस जलसे में वो भी तशरीफ नहीं लाए। फिर सलमान अकबर राजा साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो कहते हैं कि जी हम पूरे पाकिस्तान को बाहर निकालेंगे, साथ साथ वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ है। सलमान अकबर राजा साहब क्योंकि कल मेरा ख्याल है उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो उस खुशी में वो कुहाट ही नहीं आए और वहां खड़े होकर उन्होंने इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो कौम के सामने नहीं रखा। असद कैसर साहब जो ज़ाहिर इमरान खान साहब के बड़े पुराने साथी हैं, बहुत ही करीबी साथी हैं, और वो उन चंद लोगों के अंदर हैं जो बेनिफिशियरी रहे हैं इमरान खान साहब के इक़्तिदार की वजह से। पहले वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्पीकर रहे, फिर उसके बाद वो कौमी असम्बली के स्पीकर रहे, और ज़ाहिर इनका एक स्कूल होता था जिसको बहुत बड़ा स्कूल हो गया, और अब तो वैसे खरबपति हैं असद कैसर साहब। अल्लाह ताला ने बड़ा इनके ऊपर नवाज़शात का एक दरिया बहा दिया है, बड़ी मेहरबानी की है, और लोग इनके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि बड़े गरीब होते थे, मोटरसाइकिल पे होते थे। भाई मोटरसाइकिल पे तो बहुत सारे लोग होते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनका ज़ाहिर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया, वो भी अमीर हो गए। अगर वो अमीर हो सकते हैं तो फिर असद कैसर साहब भी हो सकते हैं, लेकिन असद कैसर साहब इस जलसे में नहीं आए, जबकि कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, ये बड़ी आसानी से वहाँ आके बात कर सकते थे। इसके साथ साथ शहराम तरकई बहुत ज़्यादा कमिटेड है इमरान खान साहब के साथ, और बड़ी तगड़ी पार्टी है और बड़े अमीर लोग भी हैं, वो भी वहाँ पे तशरीफ नहीं लाए। गौहर खान साहब भी मुझे किसी जगह पे नजर नहीं आए। अलबत्ता शफी जान की तकरीर थी, फिर जुनैद अकबर साहब की तकरीर थी, फिर सुहेल अफरीदी साहब की तकरीर थी, इसी तरह कुछ और लोगों की जलती हुई, सुलगती हुई, तड़पती हुई तकरीरें थी, जिसके अंदर ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट की बात भी की गई, और उनको ये भी बताया गया कि जब मुहाफ़िज़ हमारे कातिल बनने लगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए, और ये हमारे चौकीदार हैं, हमने इनको असला लेके दिया था। ये भी बताया गया कि जनाब हमारे टैक्स से असला लेते हैं, भाई पहले तो अपना टैक्स बताएं ना कि आप कितना टैक्स देते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो टोटल टैक्स कितना दे रहे हैं, और ये जो बड़े अमीर लोग हैं ये कितना टैक्स दे रहे हैं, पार्टी के लोग जो हैं वो कितना टैक्स दे रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो टैक्स के गोशवारे हैं वो पब्लिक करें, ताकि लोगों को पता तो चले कि कितने पैसे हैं आपके जिनकी वजह से बंदूकें ली जा रही हैं, राइफलें ली जा रही हैं, और JF-17 लिए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, या जिनसे मिसाइल बनाया जा रहा है, या आपका टैक्स जो है गोरी मिसाइल के अंदर लग रहा है। जरा मेहरबानी करके वो पूरी कौम के सामने रखें, ताकि पता तो चले कि आपका कंट्रीब्यूशन इस सारे डिफेंस सिस्टम के अंदर है क्या, और उसके मुकाबले में आप बेनिफिशियरी कितने बड़े हैं। तीसरी गवर्नमेंट है आपकी खैबर पख्तूनख्वा में, और वफाक में भी आप ज़ाहिर गवर्नमेंट आपकी रही है, तो आपको चाहिए कि अपना जरा टैक्स प्रोफाइल पूरी कौम के सामने रखें, ताकि कौम को पता तो चले। अच्छा, ये चीज़ साबित करती है कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भाग गए थे, बिल्कुल इसी तरह अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो समझदार लोग हैं उन्होंने किनारा कशी अख्तियार करने का फैसला कर लिया। वो इतना आगे नहीं बढ़ना चाहते कि कल को पुलिस या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे इनके दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे हो और इनको हथकड़ियाँ लग रही हैं और इनसे पूछा जा रहा हो कि जनाब आप किस किस्म की गुफ्तगू करते रहे। पर जैसा बहुत ही मायूस कुन था, और इसका मतलब ये हुआ कि ना ये पब्लिक को निकाल पाए हैं और ना ही कोई इनके पास बयानी है, स्वाय DGI-SPR की गुफ्तगू का जिक्र करना कि, और ये तक कह देना कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी ऐसी की तैसी भाई अजीब बात है यार वैसे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आपके दौर में होती थी तो कितना अच्छा होता था, मिठाइयाँ तकसीम करते होते थे। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी रात 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। एक ऑपरेशन महमद एजेंसी के अंदर हुआ है जिसमें 7 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू के अंदर एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें 6 दहशतगर्द मारे गए, और उसके बाद अब क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और बन्नू में आगे चल के आपको डाटा भी बताऊंगा कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर होने वाला जिला है,